अस्सलाम वालेकुम एरीज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल करेंगे और फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, जी तो एरीज़, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मौजूद है द टावर कार्ड, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स और फूल के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में एरीज आपके लिए मौजूद है। देखिए, फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। फोर ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि शायद पास्ट में कोई ऐसा मामला, जैसे होता है ना इंसान की कोई सीरियस थोड़ा किसी के साथ रिलेशन होता है, बहुत एक इंसान उसके लिए उसने सोचा होता है कि मुझे इस शख्स को अपनी लाइफ में शामिल करना है, लेकिन वो मामला किसी वजह से एंडिंग की तरफ गया है और उसकी वजह से आपने अभी, जैसे होता है, उस फेज़ से आप निकले नहीं हैं। वो मेमोरीज़ जो है ना, वो आपको हॉन्ट करती हैं। एक ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है, यानी कि फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि कोई मामला तो एंडिंग की तरफ गया है, लेकिन अभी आपने उस सिचुएशन से पूरी तरीके से हील नहीं किया है। आपका पार्टनर इस टाइम, देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर मौजूद है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपका पार्टनर जो है ना, वो आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आता है। देखिए, ये एनर्जी जो होती है, वैसे ये वाइस वर्सा होती हैं। आपको खुद सिलेक्ट करना होता है कि आप कार्ड्स की कौन सी साइड पर मौजूद हैं। एनीवे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, इसमें यहाँ पे जो है ना, वो आपका पार्टनर आगे से आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ये कोई प्रपोज़ल हो, ये कोई वैसे दोस्ती का एक शुरुआत हो सकती है, कोई पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, कोई पोइट्री हो सकती है, इस तरह का ये एक क्योंकि ये अभी फ़िलहाल एक इमेच्योर एनर्जी है। ओके, दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब में इस टाइम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है, वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि एक स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो मामला तो यहाँ पे मौजूद है और ऐसा कि जैसे आप अपने डिसीजंस लेने के लिए मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको अपने माइंड मेकअप की ज़रूरत है। जिस एनर्जी में इस टाइम आप मौजूद हैं एरीज़, एरीज़ एक फायर साइन है और वो बहुत ही पैशनेट लोग होते हैं, लेकिन ये कि जितना इंसान बहुत ही पैशनेटली किसी चीज़ को लेके चलता है, उतना ही जब वो उसका मामला ब्रेकअप की तरफ जाता है तो थोड़ा एक डिसहार्ट जैसे होता है ना, इस तरह की फीलिंग है इस टाइम आपकी। और लेकिन ये कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बहुत पॉजिटिव और ख़ूबसूरत एनर्जी है, यानी कि आप अपने फ़ैसले खुद लेने के अहल हैं, खुद ले सकते हैं। कोई, यानी कि आपको जो है ना, आपके फ़ैसला ज़बरदस्ती लेने पर मजबूर नहीं कर सकता। और बस ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब इसको आप रिलेशनशिप सेक्टर में लाएँ तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। लेकिन बस एक चीज़ याद रखिए कि जब आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो आपको दूसरे के जज़्बात का भी एहतराम करना होता है, उसको साथ लेकर चलना होता है और फिर अपने पार्टनर को, देखिए, क्योंकि ये टीम वर्क है ना, जो पार्टनरशिप का मामला होता है, ये टीम एक पूरी, दोनों का एक बॉन्ड बनता है और ये खूबसूरत एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे एरीज आपके लिए, देखिए, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपके लिए एक, जैसे होता है ना, इंसान अपने आप को बहुत बाउंड महसूस कर रहा है, यानी आपने अपने हिस्से का कुछ काम तो किया है, लेकिन एक, जैसे होता है, इंसान को एक नेगेटिव फीलिंग सारा टाइम आती रहती है। देखिए, आपको अपने, अगर आपने अपने हिस्से का काम, अपनी सिंसियर एफर्ट कर ली है किसी चीज़ के अंदर, अपने वो पूरी मतलब अपने हिस्से की एफर्ट डाली है, तो फिर अब आपको जो है ना, उसके बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये देखिए, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मामला होता है ना, ये वही एनर्जी जब मैं इस टाइम आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको जो है ना, बहुत एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और आपको उसके बारे में खुशगुमान रहना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स नहीं डाल पाए, चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, आपको किसी किस्म की, जो है ना, जैसे होता है ना, इंसान को थोड़ा एक धड़का लगा रहता है, इस तरह के मामला होते हैं। रिज़ल्ट फ़िलहाल नहीं आया है आपके उस पूरे एफ़र्ट का जो आपने की थी। इसको जब हम क्लैरिफ़ाई करेंगे तो देखेंगे आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं एरीज़।
सरप्राइज कार्ड में देखिए यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कोई ऐसा मामला ज़रूर हुआ है जिसके अंदर जो है ना वो जैसे डिसहार्ट होता है इंसान और थोड़ा एक कोई लॉस का मामला यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स जो है ना वो मौजूद हैं, लेकिन आपका फोकस इस तरफ नहीं है। देखिए ज़िंदगी में जो लॉस हो जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप का लॉस यहाँ पे नज़र आता है, मतलब कि जिनके बारे में आप बहुत सिंसियर थे वहाँ से आपको उसी वो जैसे होता है ना आपकी सेम एनर्जी में आपके लिए और सेम जो है ना पैशन के साथ आपको जवाब नहीं मिला है, बल्कि किसी किस्म का जैसे ब्रेकअप हुआ है ना, ये मामला नज़र आता है। लेकिन आप यहाँ पे फोकस होते हुए नज़र आते हैं। देखिए आपको आगे बढ़ना है, जो भी सिचुएशन आपको पेश आती है आपको गो विद द फ्लो वाला मामला करना है। किसी चीज़ को अपने ऊपर बहुत हावी ना करें। अगर बिजनेस के मामले या जॉब के किसी मामले में भी आपको कहीं कुछ छोटा मोटा लॉस का सामना करना पड़ता है या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका प्रॉफिट गेन नहीं होता आपको, तो भी आपने देखिए आपने नेगेटिव साइड पर आपने फोकस नहीं करना है। देखिए ये जो शख्स है उसका सारा फोकस इन कप्स की तरफ है, जिनमें जो भी चीज़ मौजूद थी वो बज़ाहिर एक नुकसान का मामला है, लेकिन देखिए हम इससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है और वो आपको यहाँ पर फोकस करना है इन 2 कप्स की तरफ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और अपनी वार्मथ जो है ना वो आपने इन पॉजिटिव साइड पर लगानी है, तो आपके लिए बेस्ट मामलात हो जाएंगे। जो आपका सपोर्ट कार्ड है देखिए बहुत खूबसूरत किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे जैसे एक पावर कपल का मामला होता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके कार्ड के अंदर मौजूद है। वैसे भी जो एरीज लोग हैं वो फायर साइन है और वो इस एनर्जी से मैच करते हैं। देखिए ये आपका सपोर्ट कार्ड है, आप खुद एक ऐसी पोजीशन तक पहुँचते हुए नज़र आते हैं, या अगर आप अभी एक इमेच्योर एनर्जी में हैं तो आपको कोई ऐसे शख्स की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है, जो कि आपके फादर फिगर हो सकते हैं, कोई बड़े भाई हो सकते हैं, या आपके अपने कोलीग्स में से कोई ऐसा शख्स हो सकता है, सीनियर मेंबर, या आपका बॉस हो सकता है, जो कि आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी उन सिंसियर एफ़र्ट्स को एडमायर करता हुआ नज़र आता है और वो एक इस पोजीशन में मौजूद है कि वो आपको इसका रिवॉर्ड दे सके, और वो आपकी एफ़र्ट्स को ना सिर्फ कि एडमायर करें बल्कि आपको रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नज़र आता है। देखते हैं आगे, बाद में इसको क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम फ़िलहाल क्वीन ऑफ जो वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आपके लिए डिवाइन वाइब के तौर पे मौजूद है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एरीज़, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे 8 ऑफ कप का कार्ड आने का मतलब ये है कि देखिए आपके पास यहाँ पे ये 8 ऑफ कप की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कुछ मतलब आपके पास लग्जरीज मौजूद हैं और आपके पास जो है ना पॉजिटिव अप्रोच के लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको क्योंकि एक इनर जो जैसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप उस इनर सेटिस्फेक्शन की तलाश में हैं। देखिए एक बात याद रखिए कि जो यहाँ पे ये जो कप जो पेज ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे आपका पार्टनर जो आपको अपना कप ऑफ लव पेश करता हुआ नज़र आता है, आपको इसकी कदर करनी है। आप जिस उस मामले से गुजरे हैं, अगर आपने हील नहीं किया तो आप अपना टाइम लीजिए। टाइम लें इसलिए क्योंकि जब अगर आप किसी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपको प्रॉपर एक जो है ना अपने पार्टनर की ना सिर्फ ये कि उसके इमोशंस की कदर करनी होती है, बल्कि उसको उसी एनर्जी के साथ आपने जवाब देना होता है। अदरवाइज़ उसको लगता है कि जैसा जो मेरा इनपुट है वो मुझे वापसी में जवाब में वो पॉजिटिविटी या वो वार्मथ मुझे नहीं मिल रही, तो फिर वो थोड़ा डिसहार्ट हो सकता है। यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है कि इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है। जब तक आप हील नहीं करते और आप अपने देखिए जो फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आती है कि मुझे रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ पॉजिटिव कदम लेना है, तब तक आपने ऐसा नहीं करना। अदरवाइज़ आपका पार्टनर जो है वो अपनी एनर्जी को ड्रेन महसूस कर सकता है, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ लेने वाली साइड पे नहीं होना, आपको जैसे दोनों के उसमें मामलात होते हैं ना, जैसे दोनों की तरफ से पॉजिटिव एफर्ट्स की जा रही हैं और खूब रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही हो, इस तरह के मामले में आपको जाना है। जब तक दिल से आपके लिए जब तक आपके अपने दिल से आप ये नहीं मामला आएगा कि आपको इस पॉजिटिव साइड पर जाना है, तो तब तक आपको रिलेशनशिप में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ एक खूबसूरत मामला करता हुआ नज़र आता है।
वो जो एक आप थोड़ा एक डिसहार्ट होने की उस मामले में चले गए थे, उससे निकलने का यही एक तरीका है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मज़ीद देखिए कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग दिलचस्पियाँ अपने अपने लिए डेवलप करें, और फिर जो है ना वो आपके जैसे होता है ना इंसान की सोच, अपनी सोच को तो डाइवर्ट करें। जब आप उस अपनी सोच को पॉजिटिव कामों के अंदर लगाएंगे तो आप जो है ना वो एक हेल्दी सेट ऑफ माइंड के अंदर जाएंगे, तो फिर आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। ओके जी, फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं आपके लिए क्या मामलात हैं। देखिए, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल कीजिए। कुछ लोग हमारे लिए लेसन होते हैं और कुछ लोग हमारे पार्टनर होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो यही मामले को देखना है। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, उसके देखिए क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पर यहाँ पे डेविल का कार्ड मौजूद है। डेविल का कार्ड जो है ना वो किसी किस्म की नेगेटिविटी को जाहिर करता है, जैसे कि आपको जो जो भी, चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, लेकिन यहाँ पे आपके इर्द-गिर्द जो है ना वो कोई किसी किस्म का आपको लालच या तो दिया जा रहा है या किसी चीज़ से आपको खौफ दिलाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आपको जो है ना आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कि आपको थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जो है ना वो कर सकते हैं, और उनके उन रवैयों की वजह से और उनकी उस मौजूदगी की वजह से आप जो है ना वो थोड़ा उस बैड एक जैसे वाइब आती है ना, आप वो एक अजीब सी वाइब महसूस कर रहे हैं कि एक तरह की नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, ख़ुद को बहुत बाउंड महसूस कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर लिया है तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे लोगों से वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। केयरफुल होकर अपने मामलात को कीजिएगा। किसी ऐसे नेगेटिव शख्स के साथ आपने अपनी डीलिंग नहीं करनी है जो कि आपको जो है ना वो उसके अंदर उस नेगेटिविटी के अंदर जैसे सक इन होता है ना, इस तरह कर लेंगे। तो आपको अपने मामलात को बिल्कुल क्लियर रखना है, तो आपके लिए बेस्ट मामलात होंगे। ओके, मैं आपके लिए जो है ना जो आपका सरप्राइज़ कार्ड है उसमें जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसको हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं। देखिए, यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे मैंने आपसे कहा था, या तो खुद आप ये वाला पावरफुल शख्स बनते हुए नज़र आते हैं, और या फिर जो है ना आपके सराउंडिंग में आपका बॉसी फिगर या कोई आपका सीनियर कोलीग है। देखिए, आपको जिस नेगेटिविटी में खींचा जा रहा है, तो और आप अपने आप को बहुत, जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है कि उसको नेगेटिव साइड पे नहीं जाना, और यहाँ पे आप देखिए, आपको अपने मामलात को जो है ना वो पॉजिटिव रखना है। अगर आपको कोई बहुत हर्डल महसूस हो रही है तो किसी से अपने मामलात को शेयर कीजिए, जो कि आपका, जिसको कि आप समझते हैं कि वो शख्स जो है ना वो बहुत आपके लिए पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव अप्रोच रखता है, तो उसके साथ अपने मामलात को शेयर करें। आपके लिए मामलात खूबसूरत हो जाएंगे, और डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। देखें, जो सदका होता है ना वो बलाओं को टालता है, और रिवर आई ऑफ वाला मामला आपको करने की ज़रूरत है। अपनी नेमतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को आपने बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना, इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हों और वो हमारी कामयाबी पर खुश हों। देखिए, यहाँ पे एक हैवीनेस की एनर्जी आपके लिए मौजूद है। देखिए, 5 ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत हैवी होती है, उसमें अपने आप को आप बर्डन महसूस कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा मतलब बीमार महसूस कर सकते हैं, शायद ओवर बिलिंग का मामला है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जो एक छोटा मोटा सा लॉस आपको फेस करना पड़ा है वक्ती तौर पे, और आपके लिए चीज़ें कुछ हैवीनेस के लिए आपके मामलात हैं और कुछ बर्डन आपको महसूस हो रहा है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे एक तो होम की एनर्जी आपके लिए करीब ही मौजूद है, यानी कि बिल्कुल आपको जैसे टनल के आगे आपको जो है ना वो नज़र आ रही हैं ब्लेसिंग्स। यहाँ पे ये मामला नज़र आता है। आपको हिम्मत नहीं हारनी। देखिए, एक टाइम पे एक छोटा टारगेट सेलेक्ट कीजिए। एक दिन ही सारी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ, एक दिन एक, हर दिन एक अगला स्टेप उठाते जाएं। अपने साथ अपनी फैमिली को अपनी टीम बिल्ड करने के तौर पर उनको अपने साथ शामिल करें। और ये देखिए, अपना पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड जब तक आप नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें आपको इतना ही हैवी लगने लगती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे, पॉजिटिविटी की साइड पे देखना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी आपके लिए होती चली जाएगी, ब्लेसिंग्स के काम आपके लिए होते चले जाएंगे। और जब भी इंसान को ज़िंदगी में कहीं पे हैवीनेस महसूस हो रही हो तो ज़रूर कुछ चैरिटी देकर अपने लिए ब्लेसिंग जो है ना वो एक्टिवेट करें, और अपने अपने पेरेंट्स की दुआ लें। देखें, कोई ऐसी अदा अपनाएं कि आपके पेरेंट्स आपको दिल से दुआ दें। जब इस तरह का मामला होगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग का पूरा एक सिस्टम कैसे एक्टिवेट हो जाता है।
और फिर आप दूसरों के लिए कुछ जो है ना पॉजिटिव करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जो किसी के लिए पॉजिटिव करता है तो वो कार्मा गुड या बैड जो भी आप क्रिएट करते हैं वो कभी ना कभी इंसान के सामने ज़रूर आता है। ये जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। एरीज में देखूंगी आपके लिए कि यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है कि नेचर के साथ ज़रूर कुछ टाइम स्पेंड करें। देखिए यहाँ पे आपके लिए जो सपोर्ट कार्ड है उसमें 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना वो चोरी को, बैक स्टैबिंग को, धोखाधड़ी को जाहिर करता है। वो इस चीज़ का मामला है कि यहाँ पे जो है ना नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर में भी नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद थे। लेकिन जो बहुत खुशी की और ब्लेसिंग की बात है वो ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए जो बादशाह होते थे, आप इसको अगर उस सेंस में देखना चाहते हैं, या अगर हेड ऑफ द कोई फैमिली है या वो शख्स जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ है, वो उसको लाजमी ऐसे लोग जो कि उसकी उसकी उसके फाइनेंसेस में थोड़ा कट लेने की कोशिश करते हैं या कोई उसकी ब्लेसिंग्स को जो है ना वो खुद अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और वो लोग उसके साथ सिंसियर नहीं होते और वो शख्स जानता होता है। देखिए वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, जो किंग या क्वीन होता है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि वाकई केपेबल होता है कि वो उस पोजीशन को इंजॉय करे और उसके अंडर बहुत से लोग होते हैं और वो उनकी नेचर को बहुत जो है ना बारीकी से जो है ना वॉच कर रहा होता है, यानी कि वो बहुत विजिलेंट होता है इस मामले के अंदर। आपकी इस पूरी एनर्जी के अंदर कुछ कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मौजूद है। देखिए आपको भी एक तो अपने इर्द गिर्द लोगों से उनके ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके लिए मौजूद है। लेकिन जो आपको किसी ऐसे शख्स से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है जो यहाँ पे आपके लिए जो है ना वो एक, जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आपको उस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ से आपको उस किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखिए जब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव साइड पर नहीं मोड़ेंगे तो आपको हर चीज़ एक हैवी एनर्जी में महसूस होगी। होप एरीज आप जो हैं वो उनके लिए काफ़ी मामलात क्लियर होंगे। डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें और कुछ सदकात दें, इवल आई ऑफ का मामला करें, इंशाल्लाह आपके लिए ब्लेसिंग्स होती चली जाएंगी। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए, तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। मैंने आपके लिए 2024 की रीडिंग भी की है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा नवंबर मंथ के लिए मैंने 1 कार्ड की रीडिंग की है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, देखते हैं टॉरियंस के आपके लिए क्या मामलात हैं। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे और कार्ड्स अच्छे तरीके से शफल करेंगे। ओके जी, तो टॉरियंस ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। ओके, वन सेकेंड। ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। जी, पहला कार्ड जो है ना वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स के कार्ड आपके लिए नज़र आते हैं बॉटम ऑफ द डेक। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए यहाँ पे टॉरियंस मौजूद है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी। देखिए जो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप जो रिलेशनशिप सेक्टर में जिनको अपना पार्टनर बनाने के बारे में सोच रहे थे उसके बारे में आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे होता है ना क्लियर आपकी सोच हो जाती है। आप जो जिस कन्फ्यूजन का शिकार था वो अब आप एक डिसाइड करते हुए नज़र आते हैं और बाकी शायद आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद थे लेकिन आपने उनमें से एक को अपने लिए सिलेक्ट किया और बाकी लोगों को जैसे होता है ना इंसान टाटा बाय बाय कर देता है ऐसा मामला होता हुआ नज़र आता है। देखते हैं कि आपका जो है ना पार्टनर वो किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। आपका पार्टनर इस टाइम देखिए चैरियट की एनर्जी के अंदर मौजूद है। आप एक टॉरियंस आप इस टाइम एक इमेच्योर एनर्जी यानी कि एज डिफरेंस सॉरी नज़र आता है। इमेच्योर नहीं आप, क्योंकि जब क्लैरिटी
इंसान को आई है तो वो यकीनन ज़हनी तौर पे जो है ना, वैसे टॉरियंस बहुत जल्दी जैसे होता है ना कि एक पुख्ता जहन के हो जाते हैं, और अपने और एक तो वो ना अपने जो भी डिसीजन लेते हैं ना उसको बहुत ही फोकस और सॉलिड डिसीजंस होते हैं उनके, वो कोई आज एक और कल दूसरे मामले वाली बात नहीं होती है। खैर, जो आपका पार्टनर है ना वो इस टाइम चैरियट की एनर्जी के अंदर मौजूद है। देखिए, चैरियट की एनर्जी में इस शख्स ने फुली अपना आर्मर सूट पहना हुआ है, लेकिन इस शख्स ने मतलब सफ़र के लिए तैयार है, लेकिन अपना पूरा सिस्टम उसने सेट किया हुआ है, अपनी सवारी उसकी तैयार है, लेकिन उसके अभी तक जो है ना ट्रैवल उसने शुरू नहीं किया है। आपका पार्टनर जो है वो हो सकता है, जो वुड बी पार्टनर है, उसने आपके बारे में बहुत सोचा है और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया है, लेकिन शायद पास्ट में उनको कोई इस तरह के मामला दरपेश था जिसकी वजह से वो एक थोड़ा आगे अभी कोई भी स्टेप लेते हुए जो है ना बहुत सोच विचार का शिकार हैं। और लेकिन ये है कि दे हैव मेड देयर माइंड, और वो बहुत क्लियर उससे देख रहे हैं, आपकी तरफ फोकस करते हुए नज़र आते हैं, और आपको भी इस टाइम किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है। और देखते हैं आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर को शायद पास्ट में कोई ऐसा मामला दरपेश था जिसकी वजह से वो कोई फ़ैसला लेते हुए हिचकिचा रहे हैं, बल्कि अंदर से तो वो डिसाइड कर चुके हैं। इन द कोर ऑफ देयर हार्ट दे हैव डिसाइडेड कि उनको क्या करना है, मगर वो अभी जो है ना बस कुछ एक झिझक का शिकार हैं। शायद वो इस इंतज़ार में थे कि आपको जब क्लैरिटी मिल जाती। यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है उसमें यहीं पे ये जो 3 कप जैसे डाउन नज़र आ रहे हैं, जो भी उनका इमोशनल बॉन्ड था वहाँ से उनको जो है ना कुछ एक जैसे किसी किस्म की नेगेटिविटी मिलती है ना, इस तरह का मामला हुआ था। या मे बी वो उनका बस एक जैसे होता है कोई इंसान किसी की तरफ कुछ अफेक्शन, कुछ अट्रैक्शन थोड़ी बहुत महसूस करता है, कोई सिंसियर मामला नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो 2 कप्स नज़र आ रहे हैं उसकी तरफ उन्होंने भी फोकस नहीं किया, और अभी फ़िलहाल आपका भी फोकस इस तरफ नहीं है, लेकिन आप दोनों को अपना फोकस इस तरफ करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी और बहुत वार्मथ में जो है ना आप दोनों के लिए रिलेशनशिप सेक्टर में मौजूद है। आप अपने माइंड मेकअप जितनी जल्दी करेंगे, इनफैक्ट देखिए कम्युनिकेशन गैप भी कुछ आप दोनों के दरमियान में नज़र आ रहा है। जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा तो फिर मामलात और क्लियर होते चले जाएंगे, और चीज़ें जो है ना काफ़ी वो वाज़ेह हो जाएंगी आप दोनों के लिए। क्योंकि जब रिलेशनशिप सेक्टर में इंसान एक अपने क्लियर माइंड के साथ एक मत पर डिसाइड कर लेता है तो फिर उसके बाद चीज़ें आगे शुरू होती हैं। उससे पहले हम जो है ना अपने उस उधेड़-बुन में होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें ये देखिए यहाँ पे द फूल का कार्ड आपके लिए मौजूद है। द फूल का कार्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि शायद आप कोई नया जॉब लेने का सोच रहे हैं या नया कोई बिज़नेस का मामला करने का सोच रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात है, यहाँ पे सन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि लाइफ मौजूद है, वार्मथ है, यानी कि चांसेस मौजूद हैं, ब्राइटनेस मौजूद है, नरिशिंग और एक पॉजिटिविटी का मामला यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये है कि आपको अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और उसके बाद आपने कोई भी सॉलिड डिसीजन लेना है। देखिए जो जॉब का मामला होता है वो, और जो है ना उससे पहले आप पहले एक मतलब माइंड मेकअप कीजिए और उसके बाद आपने कोई डिसीजन लेना है। इसलिए क्योंकि जितना सोच समझ कर आप फैसला लेंगे और फिर आप उस पर कायम रहेंगे तो वो आपके अपने लिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए ज़्यादा बेहतर है, और आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या मामला आते हैं। अगर तो आप बिना अपने अपने उस रिसर्च और स्किल्स के आप कोई जैसे होता है ना कि जैसे कोई जॉब, या देखिए जॉब में तो चलो इंसान साथ साथ सीखता रहता है, लेकिन जो बिज़नेस है उससे पहले आपको उसकी कुछ नो हाउ होनी चाहिए। उसके बाद आपने कोई डिसीजन लेना है। कोई भी बड़ा रिस्क आपने नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपने कुछ विजिलेंट रहना है कि वो आपके लिए को क्या पॉजिटिव या नेगेटिव क्या एनर्जी रखते हैं। ओके, जो आपके लिए यहाँ पे सरप्राइज कार्ड मौजूद है उसमें 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि कोई अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़कर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, यानी कि शायद आपको देखिए कोई अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़कर आपको जाना पड़ सकता है। मे बी कोई आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, या फैमिली में कोई ऐसा मैटर हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपने मामलात को वहीं पर छोड़कर जाना पड़े, और आप इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं।
ओके जो आपका सपोर्ट कार्ड है, देखिए उसके अंदर यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। 4 ऑफ, देखिए 4 और 5 ये दोनों एक सीक्वेंस में यहाँ पे मौजूद हैं। जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें ये है कि आप किसी मामले की वजह से कुछ परेशानी का शिकार हैं शायद, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिवाइन कप ऑफ लव मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है। एक किसी की तरफ से कोई सिंसियर ऑफ़र हो सकती है, कोई एक अच्छा मैसेज हो सकता है, वो जो कि आपका मूड बहाल कर सकता है। आपको लाइफ की, जैसे होता है ना, एक नई उससे इंसान को मिलती है कि उसको देखने का, चीज़ों को नज़रिया चेंज होता है। यहाँ पे आपके लिए ये खूबसूरत मामलात होते हुए नज़र आते हैं। पहले आपने जिन 3 कप्स की तरफ फोकस किया हुआ था, वहाँ से आपको कुछ मायूसी मिली है, लेकिन यहाँ पे एक जो कप आपको मिला है और आपके इमोशन की कदर करने वाला, मे बी आपका कोई आपका कोई जानने वाला जो कि आपको आपकी फैमिली में से हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल से कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि अपना कप ऑफ लव आपको पेश करता हो, या अपना कप ऑफ सपोर्ट आपको पेश करता हुआ नज़र आता है, जो कि क्योंकि ये भी एक इमेच्योर फॉर्म में है, ये सॉलिड और डिवाइन एनर्जी का कप है, जो कि बाद में एस ऑफ कप भी बनता हुआ नज़र आता है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे फिलहाल कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी का क्लैरिफिकेशन कार्ड आपके लिए क्या निकलता है, जो कि डिवाइन वाइब है आपकी। देखते हैं टॉरियंस आपके लिए क्या मामला निकलता है। ओके ये देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिविटी का, बहुत खूबसूरत एक सॉलिड पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, जिसमें आप जो है ना वो एक ऐसी आपके लिए, मतलब आपके लिए इतनी खूबसूरत एनर्जी मौजूद है जो कि रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए बहुत खूबसूरत बेस्ट होने वाली है। यहाँ पे जो एक आप पे नेगेटिव सिचुएशन आपके इर्द गिर्द मौजूद थी, लेकिन जैसे होता है ना कि आपने उस नेगेटिव सारी सिचुएशन को, और वो जो एक आपको जैसे होता है ना, इंसान को ख्यालात आ रहे होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों में से उसने चूज़ करना होता है किसी चीज़ को, और क्लैरिटी नहीं होती है माइंड की। यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आती है और आप अपने पार्टनर के बारे में क्लियर सोच रखते हुए नज़र आते हैं, और इस नेगेटिव सेट ऑफ माइंड से हट कर आप इस पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 कप्स नज़र आ रहे हैं, उसको जैसे होता है ना कि वो आपके यहाँ पे पॉजिटिवली एक्टिवेट होते हुए नज़र आते हैं, यानी यहाँ पे आपके लिए खूबसूरत पॉजिटिव मामलात रिलेशनशिप सेक्टर में बनते हुए नज़र आते हैं। बस कम्युनिकेशन गैप को अपने पार्टनर के साथ ख़त्म कीजिएगा, और उसको देखिए, उसका आप जब तक अपने पार्टनर उसको ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू मतलब जैसे होता है ना कि उसकी बात को वैल्यू करें, और उसको जैसे होता है हम जब किसी के साथ ऐसे होते हैं तो हम अक्सर जिनके साथ कुछ ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, हम उनकी बात को वैल्यू करना छोड़ देते हैं। या तो ये है कि हम बहुत अच्छे तरीके से केयर से चलते हैं, और कभी इसी तरह होता है कि हम कुछ वक्त गुजरने के साथ हम उन लोगों की बातों को, उनके ऊपर अपनी मर्जी डालना शुरू कर देते हैं, और हम उनकी लाइफ भी खुद जीना शुरू कर देते हैं। उनके लिए हर डिसीजन हम खुद लेना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना। जो आपका पार्टनर है उसको पॉजिटिवली साथ अपने रिलेशन में लेकर चलने का यही एक है। देखिए यहाँ पे 2 कप्स की एनर्जी है, और 2 कप्स तभी है जब दोनों के इमोशंस जो है ना वो साथ साथ चलें, और दोनों के लिए प्लेयर का मामला हो, और दोनों के लिए पॉजिटिविटी की बात हो, और दोनों उस रिलेशन में अट्रैक्शन महसूस करें, और दोनों वार्मथ उसके अंदर डालें भी। यहाँ पे आपके लिए बहुत खूबसूरत जो है ना वो मामला होता हुआ नज़र आता है। ओके द फूल का कार्ड जो आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में टॉरियंस मौजूद है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। ओके 1 सेकेंड, सॉरी फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे। वैसे बहुत खूबसूरत फ्लिप कार्ड है, लेकिन हम नहीं लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना आपका, उसमें कुछ बूस्ट आपको मिलने वाला है, यानी आप कुछ चैरिटी करें, और आप कुछ चैरिटी करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपने एक जैसे होता है ना कि एक बिल्कुल आप जैसे कि देखिए जो फूल की एनर्जी होती है ना, बिल्कुल एक फ्रेश सी एनर्जी होती है, लेकिन जब रिसर्च वर्क आपने किया होगा और स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी उस पॉइंट के लिए, या जैसे अगर आप कोई जॉब चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा शख्स सीनियर ज़रूर मिलेगा जो कि आपको जो है ना आपके साथ एक पॉजिटिव मामला करेगा, जैसे होता है आपको गाइड करता रहेगा, और आपको उनके बात को सुनना है और उनके मशवरे पर अमल करना है। देखिए
एक खूबसूरती का जो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, वो एक पॉजिटिव अप्रोच को ज़ाहिर करता है, यानी मटेरियल गेन्स को भी, पेचेक भी कुछ आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है, कुछ इम्प्रूव होता हुआ नज़र आता है मामला। लेकिन याद रखिए कि कुछ ना कुछ चैरिटी अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए मामलात खूबसूरती के साथ ब्लेसिंग की तरफ जाएंगे। और जो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको आपने देखिए, आपने उनके दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है, सिर्फ आपने उनको उसको फ्लॉन्ट नहीं करना है लोगों के आगे, क्योंकि ये एक तो इवल आई ऑफ का मामला है, और दूसरा जो लोग ज़रूरत वाले आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जब आप उनके साथ मामलात को शेयर करेंगे तो आपकी अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और फिर आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाते हैं। ओके, जो 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको मिलता हुआ नजर आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोई मामला अनफिनिश्ड छोड़कर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको, जैसे आपने कोई स्किल इम्प्रूव करने के लिए कोई अपना ट्रैवल किया है, या आपको किसी वजह से कोई घर के किसी मामले की वजह से आपको अपना मामला अनफिनिश्ड छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी सरप्राइज कार्ड की क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे आपको मिलती हुई नजर आती है। बज़ाहिर जो एक आपको हर्डल का मामला लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आती हैं, आपके फाइनेंसेस ग्रो करते हुए नजर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल गेन्स यहाँ पे आपको मिलते हुए नजर आते हैं। जैसे होते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यहाँ पे वो मामला नजर आता है। बज़ाहिर एक बिल्कुल इस तरह की एनर्जी थी। सॉरी, हम यहाँ पे अजान ब्रेक लेंगे जी। तो टॉरियंस यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपसे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला है, और देखिए आपको जो है ना डिवाइन कनेक्टिविटी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको खूबसूरत सरप्राइज़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए जब इतनी ब्लेसिंग्स इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता हुआ नज़र आता है, जब इतनी ब्लेसिंग्स इंसान की ज़िंदगी में आती हैं तो वो बड़ी ड्यूटीज़ साथ लेकर आती हैं, और आपको उन ड्यूटीज़ को इस तरह लेकर चलना है कि वो लोग जो कि ब्लेसिंग्स को इंजॉय नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके लिए एक चैरिटी करने के लिए एक साइन आया है। कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिए, तो आपके लिए अपने लिए मामलात बेहतरीन खूबसूरत होते चले जाएंगे। ओके, जो आपका यहाँ पे सपोर्ट कार्ड है उसमें आपके लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड आपका क्या निकलता है। ओके टॉरियंस, ये देखिए खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए मौजूद है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपको कोई मामला अनफिनिश्ड छोड़कर कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है, और आप ना चाहते हुए भी आपको वो ट्रैवल करना है। लेकिन यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है वो किसी जगह से आपकी सक्सेसफुल होकर वापस आने का जाहिर करता है, और आप अचीव करके कुछ आते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे जैसे देखें यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ कप की एनर्जी भी मौजूद है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का बहुत पॉजिटिव सपोर्ट कार्ड आपका यहाँ पे मौजूद है। यानी कि आपको जिस तरह ये जैसे मैंने आपसे कहा था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यहाँ पे आपको फाइनेंसेस भी ग्रो करते हुए नज़र आते हैं। जो एक ट्रैवल करना शायद आपको पड़ा था, देखिए ये ट्रैवल इंसान का एक इमोशनल सफ़र भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आपको एक नेगेटिव सिचुएशन जो आपकी ज़िंदगी में पेश आई थी या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में पेश आई थी, उससे हटकर अब आपको इस पॉजिटिव साइड पर जो है ना मूव ऑन करना है, वो ये मामला भी हो सकता है। क्योंकि ये एक इमोशनल, जैसे इंसान को बिल्कुल अपने मिजाज के अंदर एक शिफ्ट लेकर आना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जब जो है, और जब आप वो एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल गेन्स भी मिलते हुए नजर आते हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो कि डिवाइन कप ऑफ लव की सूरत में आपको मिलती हुई नजर आती है। ये आपका खूबसूरत सपोर्ट कार्ड है। यहाँ से विक्टोरियस होकर आप जीत कर एक मामला जो है ना उससे आते हुए नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव एनर्जी टॉरियंस आपके लिए मौजूद है। देखिए लेकिन सिर्फ बस एक बात है कि आपने अपने आप को नेगेटिव जोन में नहीं लेकर जाना अपनी ज़िंदगी में। देखिए लाइफ तो अप्स एंड डाउन्स का नाम है, जो एक सिचुएशन आपको दरपेश आती है उसमें से गो विद द फ्लो वाला मामला करना है। उस सिचुएशन जो आपको जो भी पेश आई है उसमें से कुछ ना कुछ आपने लेसन सीखना होता है। जब आप वो लेसन सीख लेते हैं तो फिर वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रिपीट नहीं होती और मामलात आगे खूबसूरत होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से वो लेसन नहीं सीखते तो आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी वक्फे से वही सभी मामलात दोबारा फेस करने जो है ना वो पड़ते हैं। लेकिन जब आप लेसन सीख लेते हैं और वहाँ से आप मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए मामलात बेहतरीन हो जाते हैं। होप टॉरियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, वो भी मैंने रीडिंग की है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और उसके अलावा नवंबर मंथ की रीडिंग भी जो है ना वो आपके लिए, लेकिन नवंबर मंथ की सिर्फ 1 कार्ड की रीडिंग है। अलबत्ता जो 2024 है वो पूरी प्रॉपर रीडिंग है, वो आप ज़रूर देखिएगा तो आपके जो है ना वो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए, जो रीडिंग्स होती हैं वो इसलिए होती हैं कि आपको उससे वक्त से पहले कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ सदकात देकर कुछ। देखिए, आपकी किस्मत, कोई अगर जैसे आपसे कहेगा ना कि मैं आपकी किस्मत चेंज कर दूंगा, तो ये बहुत एक कुफर की बात है। ऐसा आपने नहीं कहना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो डेस्टिनी आपके लिए लिखी गई है या जो ट्रैक आपके लिए चुना गया है डिवाइनली, वो आपको वो पूरा जो है ना उससे गुजरना होता है। और सिर्फ आपको कुछ चैरिटी करके या कुछ मामलात को जो है ना वो पॉजिटिव अप्रोच से लेकर वहाँ से आप मामलात को एक बेटर वे में गुजर सकते हैं। ओके, देखते हैं कि आपके लिए जेमिनाइज क्या मामलात निकलते हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। इसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड मौजूद है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, उसके अलावा द टावर कार्ड। काफ़ी हो गए। ओके, देखते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए जो मौजूद है जेमिनाइज, वो है द मून की एनर्जी। देखिए, जो मून की एनर्जी होती है ना वो एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी होती है। और आप जो है ना वो अपने अंदर दिल में तो आपने मामलात को सोचा है, अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन ये है कि आपने अभी तक एक प्रॉपर उनसे बात नहीं की है। कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में। किसी चीज़ की एक, जैसे होता है ना कि आप शायद उनसे बात कहते हुए डर रहे हैं, या कोई कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये जो भी एक सिचुएशन आपको दरपेश है ना, लेकिन ये है कि ये एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी है। अभी तक आपने क्लियरली अपने पार्टनर से इस बारे में बात नहीं की है। ओके, आपका पार्टनर जो है वो इस टाइम 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आता है। देखिए, 3 ऑफ कप्स की बहुत पॉजिटिव खूबसूरत एनर्जी है। ये एक जिस तरह होता है ना कि इंसान चाहे फैमिली में किसी के साथ मतलब एक गैदरिंग होती है, उसमें मुलाकात हो, या कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उसमें यहाँ पे आप की जो है ना वो रिकॉन्सिलेशन का कार्ड ये माना जाता है। तो इसमें फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में आप दोबारा से एक जैसे गैदरिंग करते हुए नज़र आते हैं, और वहाँ आप अपने उस पार्टनर से मिलते हुए नज़र आते हैं, वुड बी पार्टनर से, या शायद आपने उनके बारे में पॉजिटिव बहुत एक आपको फीलिंग थी, आप उनके बारे में अट्रैक्शन महसूस करते थे, लेकिन जैसे शायद कोई जैसे दरमियान में गैप आ जाता है ना, तो आपने वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही जो है ना वो जैसे दबा लेता है इंसान। इस तरह का मामला जेमिनाइज आपके लिए नज़र आता है। लेकिन जब दोबारा से किसी मीटिंग में, किसी फैमिली गैदरिंग में, या कोई फ्रेंड सर्कल में जब आपकी उनसे मुलाकात हुई है, तो दोबारा से आपके इमोशंस जो है ना वो एक होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में जो डिवाइन वाइब है उसमें यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मौजूद है। देखिए, जो जस्टिस का कार्ड है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि कोई सिचुएशन ऐसी दरपेश ज़रूर है जिसमें कोई कोर्ट केस का मामला है, या किसी किस्म की कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसको कि पहले सॉल्व किया जाना ज़रूरी है। और जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब उस सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप जो है ना रिलेशनशिप सेक्टर को इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन आपको दरपेश है, जो कि जिसके लिए जस्टिस कार्ड मौजूद है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में जेमिनाइज, यहाँ पे आपके लिए फूल कार्ड मौजूद है। देखिए, जो द फूल का कार्ड है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि चाहे वो जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है, आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन
जो अगर चाहे जॉब के लिए है, वो नई शुरुआत है, तो उसके लिए आपको कुछ अपनी उससे रिलेटेड स्टडीज़ और स्किल्स आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। और अगर आपका सिर्फ स्किल बेस काम है, तो अपनी स्किल्स को इतना खूबसूरत कीजिए। और किसी जैसे होता है ना कि देखिए, जब जब तक आप कोई हाई रिस्क, क्योंकि जो फूल का कार्ड है ना वो बहुत हाई रिस्क का कार्ड होता है, आपने अपने रिस्क लेवल को कम से कम करना है। आपने अगर कोई आप मतलब करना चाहते हैं, नई जॉब लेना चाहते हैं, तो कुछ उसके लिए पहले मालूमात लें, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करें, और फिर उसके बाद आपने कोई डिसीजन करना है। और अगर आप कोई किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपने एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो है ना वो फ़िलहाल उसको उस बिज़नेस के अंदर लगाना है, ताकि आपका जो है ना कैलकुलेटेड रिस्क हो। क्यों बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो, अगर खुदा न खास्ता लॉस होता है, तो आपका जो है ना वो, देखिए जितनी आपने अपनी स्किल्स आपने इम्प्रूव की होंगी, उतना लॉस का मामला कम से कम होगा। ओके, यहाँ पे जो आपका सरप्राइज कार्ड है, देखिए उसके अंदर 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो बज़ाहिर दोस्तनुमा हैं, लेकिन इनफैक्ट वो आपके लिए एक मतलब आपके या तो फाइनेंसिस की वजह से आपके साथ हैं, और या फिर आपकी किसी आपसे कुछ ना कुछ वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कोई बैक स्टैबिंग करना चाहते हैं, आपके आइडियाज़ चुराना चाहते हैं, या किसी किस्म की एक नेगेटिविटी वो रखते हैं आपके लिए, यानी कि वो उनकी अप्रोच पॉजिटिव नहीं है, दोस्तनुमा दुश्मन है, वो उनसे थोड़ा विजिलेंट रहिएगा। इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या मामलात हैं। ओके, जो सपोर्ट कार्ड है उसमें आपका देखते हैं, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना वो एक बहुत जैसे पैशनेट सी एक एनर्जी है, और आपकी तरफ जेमिनाइज कोई शख्स जो है ना वो इस तरह अप्रोच कर सकता है जैसे ये वन नाइट स्टैंड की एनर्जी है, लेकिन आपको जोश के अंदर होश नहीं खोने देना। आप वैसे ही एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, तो आपकी तरफ कुछ लोग जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना अपना मामलात को बिल्कुल इस तरह लेकर चलने की ज़रूरत है कि आपको नेगेटिव लोगों को अपने जोन में नहीं आने देना। देखिए, आपके इर्द गिर्द जेमिनाइज बहुत से नेगेटिव लोग और नेगेटिव सिचुएशंस मौजूद हैं, जो कि आपको जो है ना वो अपनी तरफ सक इन कर सकती हैं। आपको जो है ना कोई शायद आपका बिजनेस के अंदर आपका फाइनेंसिस वगैरह को जो है ना वो करवाया जा सकता है, इन्वॉल्व किया जा सकता है। आपने बिना रिसर्च के, बिना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किए, अपना होमवर्क किए बिना, आपने कोई बहुत बड़े फाइनेंसिस को नहीं लगाना किसी मामले में। देखिए, यहाँ पे आपके लिए आपके फाइनेंसिस में से चोरी की जा सकती है, आपके आइडियाज़ चुराए जा सकते हैं, नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये आपका सरप्राइज कार्ड है, आपको धोखा देने की कोशिश की जा सकती है। जो आपका सपोर्ट कार्ड है, देखिए उसमें यहाँ पे आपको जो है ना जैसे सेड्यूस किया जाए, इस तरह का मामला भी हो सकता है। आपको बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अपनी डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर कुछ ज़रूर बढ़ाएं, और पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ रहें, और ऐसे लोगों के साथ आपको रहने की ज़रूरत है। ये लाइफ के अंदर देखिए टेस्ट आते रहते हैं, तो आपको गुड कार्मा क्रिएट करना है, फिर मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे। बहुत केयरफुल रहिएगा, जो भी गुड या बैड कार्मा आप क्रिएट करेंगे आपको वो ज़रूर पे बैक करना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात आते हैं। ओके, एक कार्ड देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। देखिए, जो जस्टिस का कार्ड है उसके पास एक तरफ तो ये बैलेंस है, और यहाँ पे एक भी सोर्ड नज़र आ रहा है। नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर चॉप कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा निचला सेक्टर जो आपका यहाँ पे मौजूद है, जिसमें फाइनेंसेस हैं, आपका सरप्राइज़ है, और आपका सपोर्ट है, यानी कि कुछ लोग दोस्तनुमा होकर आपको धोखा दे सकते हैं सपोर्ट कार्ड में। कुछ सरप्राइज़, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको आप काफ़ी टाइम से ब्लाइंड ट्रस्ट करते आ रहे होंगे, वो आपको एकदम से जो है ना वो या लीड कर सकते हैं, या आपको फाइनेंसेस में कुछ जो है ना आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा कि जस्टिस का कार्ड है, यहाँ भी सोर्ड नज़र आ रही है। जो किंग ऑफ सोर्ड भी है वो भी यही एनर्जी है कि आपका एक तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप मून की एनर्जी में मौजूद है ना, वो एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी है। अपने देखिए, जेमिनाइज का काम ही होता है थिंक, रीथिंक और ओवर थिंक। तो आप जो है ना सोच समझ कर फैसला करें, और हर एक शख्स को आपने अपने फ्रेंड
फ्रेंड सर्कल में नहीं लेना, इसलिए क्योंकि आपको उनके पॉजिटिव या नेगेटिव सेट ऑफ माइंड से यकीनन यहाँ पे लॉस या बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत केयरफुल होकर मामला कीजिएगा और यू मस्ट लर्न हाउ टू से नो। अगर आप कोई काम अपने लिए मुनासिब नहीं समझते हैं, किसी शख्स को अपने लिए मुनासिब नहीं समझते, तो आपको उनसे डिस्टेंस करना आना चाहिए। डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, कुछ ना कुछ चैरिटी वगैरह ज़रूर करें। और इवल आई ऑफ का मामला, अपने पेरेंट्स की दुआ लें। देखिए जो पेरेंट्स की दुआ है और अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अपने मामलात को बहुत खूबसूरत करें, इसलिए क्योंकि ये हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जब किसी के साथ हमारा पॉजिटिव सॉलिड रिलेशन होता है तो हमारे एनर्जीज़ के साथ उनकी एनर्जी मिलकर एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं और मामलात इंसान के लिए बेहतर होते चले जाते हैं। ओके, जो आपका यहाँ पे फूल कार्ड है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में आपके लिए क्या मामलात हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। द फूल कार्ड के साथ यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन ज़रूर आई थी जिसकी वजह से आपने अभी मामले को हील करना है, यानी कि जंग के बाद का एक ये मामला नज़र आता है। कोई सिचुएशन ऐसी जिसमें आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिली थी, में भी वो कोई पुरानी जॉब हो सकती है या कोई ऐसा पहले बिजनेस का रिस्क जो आपने लिया हो लेकिन अभी आप उससे पूरी तरह हील नहीं किए हैं। देखिए द फूल की एनर्जी भी यही है कि एकदम से आपने कोई हड़ाबड़ी में कोई डिसीजन नहीं ले लेना, बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। रिसर्च वर्क को कंप्लीट करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। फिर आपने अगर जॉब आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आपने पहले जब तक आपके हाथ में वो लेटर नहीं आ जाता तब तक आपने जॉब चेंज नहीं करनी। अपॉइंटमेंट लेटर जब तक आपके हाथ में ना आ जाए, इसलिए क्योंकि ये ना हो कि आप यहाँ से भी छोड़ दें और वहाँ भी आपके लिए थोड़ा डिले हो, तो फिर मामलात आपके लिए कुछ फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो सकते हैं। और शायद आपको पास्ट में भी कोई इस तरह का एक जो है ना, अगर बिज़नेस का ये मामला है तो पास्ट में भी कुछ ना कुछ आपको नुकसान ज़रूर हुआ था। और लेकिन ये है कि आप दोबारा से जो है ना वो किसी नए शख्स के साथ कोई नया बिजनेस का मायदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए रिसर्च वर्क कंप्लीट कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, कुछ ना कुछ चैरिटी दें और फिर मामलात को आगे लेके चलें। जिस तरह कहा जाता है कि जब जो फौजी होते हैं ना, जब वो कहते हैं कि हम मैदान अमल में जितना हमारा पसीना बहता है ना, यानी प्रैक्टिस करते हुए जितना हमारा पसीना बहता है ना, उतना जंग में इंसान का खून कम बहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको बहुत जो है ना इसको ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। ओके, जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसमें यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। जेमिनाइज, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात आते हैं। कि देखिए 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी देखिए ये इस तरह का सरप्राइज़ है जो कि जैसे अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे कहीं जाना है, आप यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में इस टाइम खड़े हैं, अपने कंफर्ट जोन में खड़े हुए हैं और आपने क्योंकि ये देखिए ना यहाँ पे आपको बैक स्टैबिंग होती हुई धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन जो है ना वो आपको फाइनेंशियली जो है ना, क्योंकि ये चोरी को धोखेदही को जाहिर करता है, तो वो आपको जो है ना वो नुकसान पहुंचाते हुए नज़र आते हैं। और शायद आप अब इस वजह से यहाँ से कहीं मूव ऑन होना चाहते हैं। आप अपने होम ग्राउंड में खड़े हैं और आपने में भी कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री कोई जॉब आपने शायद सिलेक्ट की है जिसके लिए आप जो है ना वो ट्रैवल करना चाहते हैं और आप ओवरव्यू कर रहे हैं, मामलात को अच्छे तरीके से देखभाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। रिसर्च वर्क को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, इसलिए क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको अनकंडीशनली माफ़ करें और उनको अपनी ज़िंदगी से हटा दें। देखिए जो एक ही सिचुएशन से और एक ही शख्स से बार बार धोखा खाने वाला शख्स जो है ना वो बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं होता। आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव वाइब्स मौजूद हैं, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा तो मामलात आपके लिए कुछ बेहतर होते चले जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ मौजूद है सपोर्ट कार्ड के तौर पे। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपको सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी इसी तरह नज़र आ रहा है कि कोई शख्स आपको जो है ना वो बहुत ही
पैशनेट वन नाइट स्टैंड वाली आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है, और बाद में वो उसका एक, क्योंकि ये देखिए ये शख्स जो है ना, इसने एक तो बहुत तेज़ रफ्तार है और दूसरा इसने अपने आप फुली आर्मर सूट पहना हुआ है, और ये शख्स सिंसियर ऑफ़र नहीं ला रहा है आपके लिए, इसका मोटिव कुछ और है। वन नाइट स्टैंड के अलावा वो आपसे कुछ फाइनेंसेस जो है ना वो चाहता है, और आप जो है ना बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी फैसला करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि अदरवाइज़ आपको जो है ना वो फाइनेंसेस में कुछ लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अपने गुड या बैड कर्मा जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपको ज़रूर पे बैक होगा। जो पहले यहाँ पे कार्ड आपके लिए डिवाइन वाइब के तौर पे मौजूद हैं, दोनों के अंदर यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी मौजूद है। नेगेटिव लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नेगेटिव सिचुएशंस को बहुत फोकस होकर आपने डील करना है। देखिए ज़िंदगी के अंदर ज़रूर इस तरह के टेस्ट आते रहते हैं, जितनी डिवाइनली कनेक्टेड होंगे आप, उतना आपके लिए मामलात बेहतर होते चले जाएंगे, और कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए जो है ना वो ब्लेसिंग एक्टिवेट होती चली जाएंगी। होप जेमिनाइज आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखें। देखिए जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है ना, अपने क्रिएटर के साथ अपना रब्ता ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें, और अनकंडीशनली लोगों को माफ़ करें, कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर किया करें, और आपके लिए मामलात, बेहतरीन मामलात आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है, और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम कैंसेरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए, तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके आपके लिए 2024 कैसा रहेगा कैंसेरियंस, एक रीडिंग मैंने की है, आप वो प्लीज़ ज़रूर जाके देखें, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने मामलात को किस तरह लेकर चलना है। देखिए कोई भी शख्स आपको आपकी किस्मत के साथ, आपकी किस्मत को चेंज नहीं कर सकता, आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकता है, और होप आपको उसमें से कुछ जो है ना वो पॉजिटिविटी सुनने को मिलेगी। और नवंबर मंथ के लिए सिर्फ वन कार्ड रीडिंग की है मैंने, उसको ज़रूर देखिएगा कि आपकी नवंबर मंथ में वाइब क्या रहने वाली है। ओके देखते हैं कि आपके लिए कैंसेरियंस क्या मामलात हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और ये आपके लिए डिवाइन वाइब है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है, और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। ओके बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, उसके अलावा द वर्ल्ड कार्ड और डेथ कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला कार्ड कैंसेरियंस आपके लिए मौजूद है। देखिए एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि किसी किस्म की, देखिए ये डिवाइन ब्लेसिंग का और डिवाइन पावर का कार्ड है। किसी किस्म की क्लैरिटी ज़रूर आपको मिली है, मामलात और सिचुएशन आपके लिए क्लियर हुई है। बहुत से लोग जिनके बारे में आप देखिए, जो कैंसेरियन होते हैं वो सबके लिए बहुत खूबसूरत पॉजिटिव सॉलिड जज्बात रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए ज़रूर कोई सिचुएशन इस तरह की क्लियर हुई है जिसने जो कि आप अपने उस एक लवली नेचर की वजह से आप कोई एक हार्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको गुड और बैड को अलग करना होगा। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। ओके देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर भी इस टाइम मौजूद है। देखिए आप दोनों के लिए कोई इस तरह की ये एनर्जी है जिसमें शायद किसी ने कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के दरमियान में, शायद आप दोनों के लिए जो है ना वो किसी ने नेगेटिविटी फैलाई है, आप दोनों को किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई आपस में मिसलीड किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की डिवाइन वाइब है जो कि फेक न्यूज़ को जाहिर करती है। किसी शख्स ने चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई गई कोई फेक न्यूज़ है, या फैमिली में उड़ाई गई कोई इस तरह की रूमर वगैरह है, जिसकी वजह से कोई एक नेगेटिव तासुर जो है ना यहाँ पे मौजूद है। कैंसेरियंस आपने किसी की फैलाई हुई नेगेटिव अप्रोच को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना। यहाँ पे जो किंग ऑफ एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, उसके साथ आपका पार्टनर इस टाइम किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर मौजूद है। देखिए ये दो मामला, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन फैला दी गई है, जो कि एक आप पावर कपल के तौर पे जो है ना वो सामने आते हुए नजर आते हैं। कैंसेरियंस जो है ना वो
लोगों को उनकी नेचर को जान जाते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं, लेकिन उनकी तबीयत इस तरह की होती है कि वो माफ़ करते हैं लोगों को और मतलब उनके साथ एहसान का मामला करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने उन नेगेटिव लोगों को, उन नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी से हटाना है, इसलिए क्योंकि वो मुसलसल आपके और आपके पार्टनर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और जो है ना एक जैसे होता है ना नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते जा रहे हैं। बहुत विजिलेंट होकर आपको अपने रिलेशनशिप के मामलात आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि जो चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, यहाँ पे आपका पे चेक बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। आपको जो है ना वो कुछ लग्जरीज़ भी दी गई हैं जॉब में या बिज़नेस में भी, आपके लिए मामलात खूबसूरत हैं, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक हैवी एनर्जी के अंदर आप मौजूद हैं, आप मूव ऑन करते हुए नज़र आते हैं। वो सब ब्लेसिंग्स को, वो सब चीज़ों को, वो सब गेन्स को आप वहीं पर छोड़कर जो है ना एक इमोशनल डिसीजन करते हैं, एक इनर पीस, इनर सेटिस्फेक्शन की तलाश में आप जाते हुए नज़र आते हैं। इसको मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी बाद में, देखेंगे आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। देखिए जब आपके पास फाइनेंसेस हों, मटेरियल गेन्स हों, खूबसूरत ब्लेसिंग्स हों, तो उनको उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो कि आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, और कुछ ना कुछ चैरिटी में ज़रूर उनको शेयर किया करें, तो फिर आप अपनी उन सभी ब्लेसिंग्स को ख़ुद भी इंजॉय कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि जब इंसान के पास ब्लेसिंग्स मौजूद हैं और उसको वो इनर पीस क्यों मौजूद नहीं है। वो इनर पीस इंसान को तब नहीं मिलता जब वो उसने उसको जो कि उसके ड्यू देखिए जब आपको कुछ ब्लेसिंग मिलती है या कोई पावर मिलती है या कोई फाइनेंसेस में ग्रो आता है, तो वो सिर्फ आपका हिस्सा नहीं होता, आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी ज़रूर उसके अंदर आप के हिस्से में रिस्क में शामिल करके भेजा जाता है। तो आपको उनके साथ ज़रूर शेयर करने की ज़रूरत है, तब आपके लिए मामलात खूबसूरत होंगे। आपको कोई इनर इस तरह का है मामला जिसकी वजह से आप अपनी लग्जरीज को, उन ब्लेसिंग्स को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसमें देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है सेक्सुअल एनर्जी का कार्ड भी माना जाता है, न्यू बिगनिंग्स का, न्यू ब्लेसिंग्स का, डिवाइन पावर का कार्ड माना जाता है। देखिए आपके एस ऑफ सोर्ड भी है और एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी आपके लिए मौजूद है। कैंसेरियंस बहुत ही एक जैसे आई थिंक सो कि आप कोई ऐसे शख्स हैं जो कि आपने शायद अपने पेरेंट्स की दुआ ली है या कोई इस तरह की डिवाइन पावर आपके पास मौजूद है कि आपके लिए जो है ना वो मामलात यहाँ पे खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। ये दोनों डिवाइन पावर्स के कार्ड हैं। देखिए जितनी बड़ी पावर आपको आपके क्रिएटर की तरफ से दी जाती है उतनी बड़ी ड्यूटी जो है ना वो आपने करनी होती है। जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपको शायद कोई आपकी फैमिली में से या सराउंडिंग में से कोई ऐसा शख्स जो कि एक छोटी सी ऑफर आपको दे सकता है, कोई एक कुछ किसी एक छोटे लेवल पे कोई पॉजिटिविटी आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन आप इस पोजीशन में और इस लेवल पे मौजूद हैं कि आप उसका जवाब उनको मज़ीद वार्मथ के साथ दें और मज़ीद खूबसूरती के साथ दें। यहाँ पे जो पेज ऑफ कप की एनर्जी है ना वो फ़िलहाल एक इमेच्योर पर्सन की एनर्जी है, लेकिन आपको जो है ना उसका जवाब मज़ीद पॉजिटिविटी के साथ देना है। ओके, जो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है उसको मैं ज़रूर आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखते हैं कैंसेरियंस के आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी ने आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई फेक न्यूज़ फैलाई है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है या फैमिली में हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर बहुत हैवीनेस, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। मे बी जैसे होता है ना कि जब ये कोई फेक न्यूज़ किसी ने फैलाई है, कुछ अफवाह आप लोगों के बारे में उड़ाई है, आपको जैसे होता है ना आपके बारे में कोई इंसल्टिंग सी कोई इस तरह की फैलाई है बात, जिसकी वजह से आपको जैसे सब लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा आप हमें बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो, और शायद आपके और आपके पार्टनर के दरमियान पहले कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी जिसमें आप दोनों के दरमियान में बातचीत बंद थी, लेकिन उस एनर्जी का फ़ायदा किसी ऐसे नेगेटिव शख्स ने उठाया है जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें मज़ीद हैवीनेस का शिकार हुए हैं। देखिए मामलात को आपको ख़ुद बेहतर तरीके से सॉल्व करना होगा। जो एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपके पास मौजूद है वो अपने जहन
से उस धुंध को साफ करें, क्लैरिटी लेकर आएँ अपने माइंड के अंदर। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव जज्बात रखता है, लेकिन बस थोड़ा सा ईगोइस्टिक है इस टाइम, वो आपको ईगो में नहीं आने देना, ना खुद अपने आप को और ना अपने पार्टनर को। आपको देखिए, जब किसी के साथ ताल्लुक़ रखना हो तो फिर गिला क्या, और जब किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना तो क्या गिला। तो आपको अपने मामलात को खुद जो है ना आगे बढ़कर सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए मज़ीद हैवी होती चली जाएंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप बिल्कुल कैपेबल हैं। देखिए, एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ वॉन्ड की दो डिवाइन पावर्स आपको दी गई हैं। कैंसेरियंस, आप वाकई कैपेबल हैं कि आप इन मामलात को खूबसूरत तरीके से सॉल्व करने के काबिल हैं। और जब आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो वो नेगेटिव लोग और वो हैवी बर्डन की फीलिंग, हैवीनेस की फीलिंग कहाँ चली जाएगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन अपने पार्टनर को ड्यू रिस्पेक्ट दें और उनकी बात को वैल्यू करें, उनके साथ कुछ लेयर टाइम स्पेंड करें, आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर किया करें और डिवाइन कनेक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें, तो मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे। यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए, यहाँ पे डेवल का कार्ड आपके लिए मौजूद है। डेवल का कार्ड है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि वो चाहे जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है, किसी किस्म की थोड़ी नेगेटिविटी, कोई जो है ना, जो सैटेनिक पावर को शो करता है डेवल की जो एनर्जी है। और आप को आपकी इन सभी लगेरीज को होते हुए भी और वो आप जो पीस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं कुछ इस तरह का मामला ज़रूर गड़बड़ का शिकार है, जिसकी वजह से आप अपने उन ड्यू रिलेशन, जो परफेक्ट सोल के आपके पार्टनर्स हैं, जो आपका सोल ट्राइब है या जो फैमिली है आपकी, वो इग्नोर होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी गलत तरफ यूज़ हो रहे हैं और आपके इमोशंस भी जो हैं वो गलत तरफ यूज़ हो रहे हैं। आपको अपने अंदर जो है ना पॉजिटिविटी लेकर आनी है और अपने फाइनेंसेस को ठीक जगह पे आपने यूज़ करना है, तो मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएंगे। जॉब में किसी किस्म का अगर कोई आपको इस तरह की ऑफ़र दे कुछ नेगेटिव काम करने की, आपको उस मामले में नहीं आना, इसलिए क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये बज़ाहिर एक लगेगा कि शायद एक मामला दबा दबा सा रहेगा, लेकिन आपको ज़रूर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और वो लोग जो मिलकर कोई यहाँ पे आपको दावत दे सकते हैं किसी नेगेटिव मामले में आने की, आप बेशक अपने किसी मामले की वजह से परेशान हैं, वो फैमिली को लेके कोई मैटर है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको फिर भी जो है ना कोई अपनी तरफ जो है ना वो आपको उस किसी नेगेटिव मामले में खींचने की कोशिश कर सकता है। आप देखिए, चाहे इंसान कभी किसी नेगेटिव सिचुएशन का सामना करे तो भी उसको होश नहीं खोने चाहिए, और अगर कोई बहुत पॉजिटिव, कोई बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ उसको मिल जाए ज़िंदगी में, तो भी उसको अपना होश नहीं खोना चाहिए। अपने क्रिएटर के साथ अपना राब्ता मजबूत करें, अपनी फैमिली को अपनी पावर समझें। देखिए, पैसा आनी जानी चीज़ है, उसके अलावा और भी हर्डल्स भी ज़िंदगी में आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो असल आपकी पावर है वो आपकी फैमिली है। अपने पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लें, आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत कीजिए, मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। डिवाइन कनेक्टिविटी ज़िंदगी में जितनी होगी, आप अपने मामलात को उतना बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। यहाँ पे जो सरप्राइज कार्ड में एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेगेटिविटी में आपको नहीं जाना, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मौजूद है। देखिए, जजमेंट का कार्ड जो है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो गुड या बैड कार्मा है उसके सर्व होने को जाहिर करता है। यानी कि जो भी काम आपने किया था, यहाँ पे आपको उसका पे बैक फौरी मिलता हुआ नजर आता है। आपको उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए खूबसूरत मामला होता हुआ नजर आता है। एस ऑफ वॉन्ड की पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आप जाते हुए नजर आते हैं। आई थिंक सो कि आपने उस अपने कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया है और नेगेटिव लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, ये 9 ऑफ वॉन्ड की इतनी हैवी एनर्जी हट गई और यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मौजूद है। यहाँ पे जो आपको डेवल का कार्ड मौजूद था और एक 8 ऑफ कप की, ये दोनों एक काइंड ऑफ जो है ना वो इस तरह की एनर्जीज हैं जिसमें आप अपने लग्जरीज के मौजूद होते हो, अपनी सभी चीज़ों के मौजूद होते हो, आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ज़िंदगी का सुकून, ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शन और लुत्फ़ को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ
यहाँ पे आपको आपके उन मामलात का रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आता है और आप खूबसूरत पॉजिटिव वाइब के अंदर आते हुए नज़र आते हैं। सेक्सुअल एनर्जी का कार्ड भी है, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान गलतफहमी ख़त्म होती हुई नज़र आती है और मामलात आपके लिए बेहतरीन खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। आपको अपने जो है ना क्लैरिटी जब तक आपके नहीं आएगी, मामला थोड़ा गड़बड़ का शिकार रहेंगे। ओके, जो यहाँ पे आपका पेज ऑफ कप की एनर्जी जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। ये देखिए आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है। देखिए जो सोर्ड है ना यहाँ पे, वो नेगेटिविटी को जाहिर करता है, बैक स्टैबिंग को जाहिर करता है और किसी ने आपको ऐसा धोखा दिया है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को इमोशनली बहुत डिसहार्ट सा महसूस कर रहे हैं और आप अब लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेज ऑफ कप की एनर्जी है जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है, मे बी जिन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, नेगेटिविटी की है, उनमें से कोई ऐसा शख्स जो कि बज़ाहिर एक छोटी सी स्मॉल ऑफर आपके लिए लाया होगा, उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि वो एक सॉलिड लव ऑफ़र हो सकती है, सपोर्ट ऑफ़र हो सकती है, वो कोई फाइनेंसेस में छोटी सी एक सपोर्ट आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए मामलात खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। आपको बस इस सॉलिड ऑफ़र की, इस पॉजिटिविटी की कदर करने की ज़रूरत है। देखिए ज़िंदगी में नेगेटिव सिचुएशंस इंसान को बहुत ज़्यादा पेश आती हैं। देखिए 10 ऑफ सोर्ड के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है, किसी ने आपके फाइनेंसेस को जो है ना आपसे छीना हो सकता है, आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिव बात जो इसमें है वो ये कि 10 एंडिंग का नंबर है। अब जो एक नेगेटिव फेज था वो गुजर गया है। देखिए ज़िंदगी की नेगेटिविटी की वजह से आपको तल्ख नहीं होना, आपको पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड में रहना है। अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें और अपने अंदर के उस बच्चे को आपने मरने नहीं देना, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना ना छोड़िएगा। इसलिए क्योंकि यहीं पे अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के मौजूद हैं। आपको यहाँ पे जो है ना गुड कर्मा सर्व होता हुआ नज़र आता है। अपनी इस अप्रोच को जो है ना हमेशा अपनी ज़िंदगी में बनाए रखिएगा। जजमेंट का कार्ड जो है ना वो इसी चीज़ को ज़ाहिर करता है और यहाँ पे नेगेटिव लोग बहुत और नेगेटिव सिचुएशंस बहुत आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन आपको खुद सिमट के संभल कर चलना है। ये ज़िंदगी में टेस्ट आते रहते हैं, लेकिन ये है कि आप उनसे बिल्कुल अच्छे तरीके से डील करने के काबिल हैं। होप कैंसेरियंस आपने अपनी रीडिंग को इन्जॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।